और धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। गोस्वामी जी रामायण में वर्णन करते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, और यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य, कथा बहुत ध्यान से सुने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, धर्म की हानि, धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमान, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे सकल सज्जन की पीड़ा। भगवान का अवतार 4 लोगों के लिए होता है। अब आप बड़े चक्कर में पड़ गए होंगे कि वो 4 लोग कौन हैं, तो ये हम नहीं कहते, ये रामायण में लिखा है। पहला शब्द आया है विप्र, विप्रधेनु सुर संत हित। पहला शब्द है विप्र यानी ब्राह्मण, दोहा में लिखा है ना। दूसरा शब्द है धेनु, गाय। गाय में करोड़ों देवताओं ने वास बनाए हैं। सुबह माताओं या शाम को जब आप भोजन बनाती हो तो पहली रोटी किसको निकालती हो? बिल्ली की। पहली रोटी गाय को दी जाती है। कहां तुम्हारा ध्यान है? पहली रोटी गाय को, और जो लास्ट वाली होती है वो कुत्ता के लिए होती है। ध्यान रखना। तो यहां पर संकेत यह है विप्रधेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। विप्र ब्राह्मण, गाय, संत और देवताओं के लिए। महाराज दशरथ अयोध्या के छत्रपति सम्राट तो हैं, लेकिन संतान नहीं है। इन माताओं को बेटा अभय पीछे बिठाते जाओ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। अयोध्या के सम्राट हैं, लेकिन संतान नहीं है। न घर में बेटा है न बेटी है। भाइयों, इधर रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है। ये रावण, एक सज्जन ने आज हमसे कहा कि महाराज रावण के बाबा का नाम आज जरूर बताना। अगर वो सज्जन यहां बैठे हों तो ध्यान दें, बता रहा हूं। ये रावण विषयश्रवा का बेटा है और विषयश्रवा के पिता थे पुलस्त। ये पुलस्त का नाती है। महाराज पुलस्त के विषयश्रवा हुए
और विषयी श्रवा के एक नहीं दो रानियां हुई हैं, दो रानियां। एक का नाम केकसी है और एक का नाम केसनी था। केकसी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण पैदा हुआ और केसनी के गर्भ से खरदूषण और शूर्पणखा पैदा हुई। ध्यान रखना, यही शूर्पणखा आगे चल के कुब्जा बनी है। इसकी कथा हम परसों सुनाएंगे, कुब्जा की। ध्यान रखना, यही शूर्पणखा आगे जन्म में कुब्जा हुई थी, भगवान ने इसका उद्धार किया था। यही राम आगे द्वापर में कन्हैया हुई थी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित महाराज दशरथ वृद्धावस्था आ गई। एक जगह प्रमाण यह भी मिला है कि राजा दशरथ के यहां पर एक बेटी पैदा हुई थी, जिस बेटी का नाम शांता था, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। भैया आर थी तीन रानियां प्रकट रूप। तीन रानियां है प्रकृति का स्वरूप। थी तीन रानियां प्रकट रूप, सब कुछ था पर संतान न थी। आयो कहिए बेफल बाली, हरियाली की रखवाली थी। तीनों की गोदी खाली है, बिना फल की बेल है। बिना फल की बेल जय हो। आयो कहिए बेफल बाली, हरियाली की रखवाली थी। थी तीन रानियां प्रकट रूप, तीनों की गोदी खाली थी। तीन रानियां हैं, तीनों की गोदी खाली है। महाराज दशरथ के ऊपर वृद्धावस्था आ गई तो एक बार, ये राम कथा बड़ा ध्यान से सुने, एक बार भूपत मन माही और भई गिलान मोल सुत नाही। दशरथ को बड़ा कष्ट होता है कि हमारे घर में न बेटा है न बेटी है। ध्यान रखना, महाराज दशरथ अपने गुरु के यहां पहुंचे। दशरथ के गुरु का नाम क्या है? वशिष्ठ। वशिष्ठ के पास में पहुंचे और कहा कि गुरुदेव, कहिए महाराज। सब कुछ है, यश भी है, वैभव भी है, लेकिन संतान नहीं है। तो वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, एक काम करो, क्या? तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। कैसे? अरे धराओ धीरा होए हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। धैर्य को धारण करो, तुम्हारे यहां एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। आरे धराओ धीर
होए है सुतचारी सुने और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित धैर्य को धारण करो, एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे, ध्यान रखना। अब तो राजा दशरथ मुस्कुराने लगे, कहने लगे महाराज एक एक पुत्र के लाले हैं, एक एक पुत्र के लाले पड़ रहे, आप 4 की बात करते हो। ये राम कथा आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। तो उसी समय वशिष्ठ ने कहा कि तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो। कौन सी यज्ञ बताई है? पुत्रेष्ट यज्ञ। पुत्रेष्ट यज्ञ करो, और जब पुत्रेष्ट यज्ञ होगी तो तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे। जय जय हो। और जानते हो दशरथ कौन है? दशरथ हम उसे कहते हैं जो 10 इंद्रियों पर राजा बन के शासन करे। हमारे आपके शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों पर जो शासन करता है, इंद्रियों को जो बस में कर लेता है, वही दशरथ है। और जब हम इंद्रियों को बस में कर लेंगे तो हमारे घर